आज हम चर्चा करेंगे मल्टी सेलुलर क्या होता है, यानी कि बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। क्योंकि यह बायो का आधार है। जैसे केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, क्रोमैटिन नेटवर्क पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, तो वे कौन से जीव हैं जिसमें केंद्रक पाया जाता है, ये सब सारी चीजें पाई जाती हैं। तो आप इसे जब तक नहीं समझेंगे तब तक यदि आगे पढ़ेंगे तो जीन क्या होता है, जीनोम क्या होता है, जीनोमिक्स क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, साइंस एंड टेक में जाएंगे तो 3 बेबी पेरेंट क्या होता है, स्टेम सेल क्या होता है, कैसे कार्य करता है, उसके अनुप्रयोग क्या है, भारत जीनोम परियोजना क्या है, ये सब जब पढ़ाया जाएगा तो शायद आपको उतना समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों को आर.एच. व्हिटेकर ने 5 वर्गों में बांटा है। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई यानी कि कवक, चौथा है प्लांटी यानी कि पादप, और पांचवा है एनिमेलिया। यानी जंतु। ठीक है। अब देखिए, मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों सिंगल सेल होते हैं, यानी कि एक कोशिकीय होता है। मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों एक कोशिकीय होता है। एग्जाम्पल के लिए देख लेंगे, इसमें बैक्टीरिया आ जाएगा, साइनोबैक्टीरिया, और सबसे छोटी सेल माइकोप्लाज्मा भी मोनेरा में आ जाएगा। प्रोटिस्टा में अमीबा, यूग्लिना, ये सब आ जाते हैं। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या है। दोनों तो सिंगल सेल है, लेकिन अंतर ये है कि इसमें न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक का विकास नहीं हुआ रहता है, आभासी केंद्रक पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। एक डीएनए प्लाज्मिड के रूप में और एक दंडाकार गुणसूत्र पाया जाता है, लेकिन इसमें केंद्रक का विकास हो चुका होता है। केंद्रक का विकास जहां होगा वहां पे हिस्टोन प्रोटीन पाया जाएगा और डीएनए के ज्यादा बेस पेयर पाए जाएंगे। ठीक है। अभी आगे आप लोग पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। तो यहां से नीचे ये चारों वर्ग यूकैरियोटिक सेल में आते हैं और केवल मोनेरा प्रोकैरियोटिक सेल में आता है। तो एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, इस पे चर्चा करना बहुत जरूरी है। तो इसको देखेंगे हम लोग। यह यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय जीव ये होते हैं। ठीक है। और ये तीनों बहुकोशिकीय जीव होते हैं, मल्टी सेल्यूलर। ठीक। यानी कि वे जीव जो केवल एक कोशिका से मिलकर के बने होते हैं और उसी एक कोशिका के माध्यम से अपना भोजन का ग्रहण, उसका पाचन, उसका उत्सर्जन और प्रजनन एक ही कोशिका के माध्यम से पूरा होता है। ऐसे जीव एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव वे होते हैं जो एक से ज्यादा कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, या फिर कोशिकाओं से विभिन्न प्रकार के उत्तक यानी टिश्यू मिलकर बने होते हैं, और उन्हीं विभिन्न प्रकार के टिश्युओं से विभिन्न प्रकार के अंग बने होते हैं, और वो विभिन्न प्रकार के अंगों का कार्य भिन्न भिन्न होता है। तो इस प्रकार के जीव क्या कहलाएंगे, मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय जीव। इतना समझ में आ गया। इसके आगे है प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। इसी में देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं। ध्यान से समझिएगा, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है, बारीक अंतर है। तो केवल मोनेरा जो है प्रोकैरियोटिक सेल में आता है, और प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया यूकैरियोटिक सेल में आता है।
दोनों में अंतर क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक का विकास नहीं हुआ रहता है या आभासी केंद्रक पाया जाता है। दोनों चीजें हैं, या तो आभासी केंद्रक होगा, वास्तविक केंद्रक नहीं है वो, या तो नहीं पाया जाएगा। दूसरा चीज, जब केंद्रक नहीं होगा तो उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाएगा और डीएनए बाहर पाया जाता, जहां साइटोसोल में पाया जाता है। साइटोसोल, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म, तीनों में बहुत बड़ा होता है कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म होता है कोशिका द्रव्य और प्रोटोप्लाज्म होता है जीव द्रव्य। आगे हम लोग चर्चा करेंगे, नहीं तो अभी मैं बता दूंगा। प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक आभासी होता है या नहीं होता है। जब केंद्रक आभासी होगा या नहीं होगा तो उसमें डीएनए नहीं पाया जाएगा। डीएनए साइटोसोल में पाया जाता है प्लाज्मिड के रूप में। एक डीएनए या एक गुणसूत्र पाया जाता है। एक डीएनए जो वृत्ताकार होता है उसे प्लाज्मिड कहते हैं। ये होता है प्रोकैरियोटिक सेल। एक चीज और, जो भी कोशिका के कोशिकांग होते हैं विभिन्न प्रकार के, उसमें से केवल एक कोशिकांग दोनों में पाया जाता है, वो होता है राइबोसोम। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। तो दोनों प्रकार के राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में केवल 70S राइबोसोम पाया जाता है। 70S। इसके सब यूनिट की बात करें तो एक होता है 30S राइबोसोम और एक होता है 50S राइबोसोम। ठीक है। जब दोनों एक दूसरे के ऊपर बैठते हैं तो 10S का सबडक्शन हो जाता है, यानी कि 10S दब जाता है। आप सोफे पे बैठते हैं तो सोफा का जो हिस्सा आपके नीचे पड़ता है वो दब जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे राइबोसोम दो सब यूनिट से मिलकर के बना होता है, एक 30S और एक 50S। दोनों मिलकर होता है 80S, लेकिन 10S का सबडक्शन हो जाता है, इसलिए यह होता है 70S राइबोसोम। ठीक है। दोनों सब यूनिट आपस में मैग्नीशियम 2+ आयन के साथ जुड़े होते हैं। यह पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। दोनों सब यूनिट मैग्नीशियम 2+ आयन के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है। राइबोसोम जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसका चर्चा फिर से आएगा। ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है। केंद्रक जब पूर्ण रूप से विकसित होगा तो उसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाएगा, क्रोमैटिन नेटवर्क पाया जाएगा और जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड हैं ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। उसमें 70S 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं और सभी कोशिकांग विकसित अवस्था में पाए जाते हैं। सभी कोशिकांग यानी कि सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, गोल्गी ऑपरेटस जो भी होता है, लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, रसधानी यानी कि वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, जीव द्रव्य, ये सब सारी चीजें विकसित अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है। इसको देख लेते हैं। यूकैरियोटिक सेल केंद्रक विकसित अवस्था में, लिख लीजिएगा। ठीक। 70S + 80S राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। क्रोमैटिन नेटवर्क जहां होगा वह बिना हिस्टोन प्रोटीन के रह ही नहीं पाएगा। जैसे मोतियों की माला होती है, धागे में मोतियों की माला पिरोई होती है, उसी प्रकार से हिस्टोन प्रोटीन होता है। हिस्टोन प्रोटीन इस प्रकार से होगा और डीएनए जो क्रोमैटिन के रूप में रहता है वो डीएनए ही होता है। डीएनए इसके 1 टर्म्स घूम करके आगे बढ़ता है और यह हिस्टोन 8 प्रकार के प्रोटीन से मिलकर के हिस्टोन अष्टक बनाते हैं, जिसे हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। और यहाँ पे एक प्रोटीन H1 लगभग है, शायद H1 ही है, एक बाइंडर प्रोटीन के रूप में कार्य करता है, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन से डीएनए खुल ना जाए। ठीक है। ये होता है यूकैरियोटिक सेल में। हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं, क्रोमैटिन नेटवर्क पाया जाता है, केंद्रक पूर्ण विकसित होता है। ठीक।
और सभी कोशिकांग विकसित अवस्था में पाए जाते हैं। क्योंकि यह मल्टी सेलुलर है, यह मल्टी सेलुलर है और प्रोटिस्टा और मोनेरा यूनिसेलुलर है। लेकिन इस मल्टी सेलुलर में एक ऐसा चीज है जो आता है मल्टी, इसमें इसी वर्ग में है, कवक में आता है, लेकिन वह एक कोशिकी है, वह है ईस्ट या खमीर भी जिसे कहते हैं। ईस्ट या खमीर आता है कवक में, लेकिन एक कोशिकी है। यह कवक का अपवाद है एक कोशिकी और बहुकोशिकी के बीच में। ठीक है, कवक में खमीर एकमात्र ऐसा चीज है जो एक कोशिकी होता है लेकिन कवक में आता है। जब कोशिका भित्ति पढ़ाएंगे तो चीजें फिर से आएंगी। यूकेरियोटिक सेल को समझने के बाद थोड़ा सा समझ लेते हैं प्लांट सेल क्या होता है और एनिमल सेल क्या होता है। एनिमल सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है और प्लांट सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, और ये विभिन्न कोशिकांग हैं जो यूकेरियोटिक सेल में विकसित अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन जब आगे विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पढ़ेंगे तो प्रत्येक कोशिकांगों पे विस्तृत चर्चा करते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्योंकि मिडिल क्लास के बच्चे अपने खेती बाड़ी को उपजाऊ तो बनाते हैं लेकिन अपने सिलेबस को बंजर बना देते हैं। बंजर बनाने का मतलब ये है कि उसको इतना पढ़ते हैं कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं रहती है। चर्चा करते हैं कोशिका भित्ति पे। तो कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल प्लांट सेल में, फंजाई में और कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है। ठीक है, प्लांट सेल में इसका निर्माण सेलुलोज से होता है और फंजाई में यानी कि कवक में इसका निर्माण काइटिन से होता है और बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति का निर्माण पेप्टाइडोग्लाइकॉन से बना होता है। ठीक है, और यह प्लांट सेल का सबसे बाहरी और मृत संरचना होती है जो कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। क्या एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है? क्या कोशिका भित्ति, और प्लांट सेल में केवल प्लांट सेल का मतलब प्लांट सेल में, पौधों में, कवक में और कुछ बैक्टीरिया में। ठीक है, अब नंबर आता है सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली एनिमल सेल का सबसे बाहरी परत होता है। ठीक, सबसे बाहरी परत होता है और कोशिका भित्ति के अंदर यहाँ पे प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। केंद्रक की स्थिति क्या होती है? एनिमल सेल में केंद्रक जो है एकदम बीच में पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल में केंद्रक थोड़ा सा साइड में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो रसधानी है वैक्यूल, वह प्लांट सेल में काफी बड़ी बड़ी संरचना में पाई जाती है जो केंद्रक को थोड़ा सा विस्थापित करके किनारे कर देती है। ठीक है, रसधानी प्लांट सेल में बहुत बड़ी बड़ी और कम संख्या में पाई जाती है, 1 या 2 या 3, उससे ज्यादा नहीं। प्लांट सेल में रसधानी बड़ी होती है, लेकिन एनिमल सेल में छोटे छोटे बिखरे हुए होते हैं। ठीक, और एनिमल सेल में खनिजों का संग्रहण करती है, लेकिन प्लांट सेल में पानी का संग्रहण करता है। कौन? रसधानी। अब नंबर आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा गृह। ठीक है, तो जिस अंग को ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस अंग में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा पाया जाता है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप पाएंगे कि पेड़ पौधे चुपचाप एक जगह पे खड़े होते हैं, खड़े रह जाते हैं, उनको चलने फिरने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मनुष्य के बॉडी में जो लीवर सेल होता है, हार्ट सेल होता है, उसको 24 घंटा काम करना पड़ता है, तो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि उस अंग को कार्य करने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह प्लांट सेल में कम होता है, एनिमल सेल में ज्यादा पाया जाता है। लेकिन प्लास्टिड यानी कि लवक जो है केवल प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। इसका कार्य यह है कि प्लांट सेल में विभिन्न प्रकार के पत्ते, फूल, पौधे आते हैं, फूल होते हैं, फल लगते हैं, जड़ों से लेकर के पत्तियों तक प्रत्येक हिस्से में लवक पाया जाता है जो पौधों के विभिन्न प्रकार के रंगों के लिए उत्तरदायी होता है। वैसे रंग तो आदमी भी बदलते हैं, लेकिन उसमें लवक का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। लाइसोसोम
लाइसोसोम एनिमल सेल में ज्यादा पाया जाता है, प्लांट सेल में कम पाया जाता है। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम यानी कि तारक काय, तारक काय केवल एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। तारक काय प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। गोल्गी बॉडी दोनों में पाए जाते हैं। राइबोसोम दोनों में पाए जाते हैं। थोड़ा सा मात्रा प्लांट सेल में कम हो जाता है, एनिमल सेल में इसकी मात्रा थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं वे कौन कौन से कोशिकांग हैं जो दोहरी झिल्ली से बने होते हैं, काफी पूछता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप लोग। केंद्रक हो गया, प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं, इसमें एक होता है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, हरित लवक दोहरी झिल्ली में होता है, और एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और हरित लवक दोहरी झिल्ली से बने होते हैं, और इन तीनों कोशिकांगों में दोहरी झिल्ली के अंदर उसका खुद का डीएनए मिलता है। इसलिए प्रकृति ने जहां पे डीएनए बनाया है वहां पे दोहरी झिल्ली से उसको सुरक्षित रखा है। डीएनए यानी कि प्रकृति का खजाना, हर कोई ऐरा गैरा मुंह उठा के उसके पास न पहुंच पाए, इसलिए जहां जहां डीएनए पाया जाता है वहां पे दोहरी झिल्ली पाई जाती है, और वे झिल्लियां चयनात्मक पारगम्यता का गुण प्रदर्शित करती हैं। चयनात्मक पारगम्यता से मतलब यह है कि जिसको चयन करके अंदर भेजेंगी और चयन करके बाहर निकाल देंगी, यानी कि उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकाल देंगी और जो लाभदायक होगा उसको अंदर ग्रहण कर लेती हैं। ठीक है, बाकी तो समझ गए हैं। कोशिका भित्ति केवल प्लांट सेल में, लवक केवल प्लांट सेल में, सेंट्रोसोम यानी कि तारक का केवल एनिमल सेल में, और माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में ज्यादा होता है। लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम एनिमल सेल में ज्यादा होता है, प्लांट सेल में कम होता है। रसधानी प्लांट सेल में बड़ी होती है, संख्या में कम होती है। एनिमल सेल में छोटी छोटी मात्रा में कोशिका द्रव में बिखरी होती हैं। एक चीज और, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य क्या होता है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए, आगे फिर मैं बता दूंगा। बाहर है, सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली, अंदर है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। बीच में इन कोशिकांगों को छोड़ करके जो भी द्रव भरे रहते हैं उसे कोशिका द्रव कहते हैं। उसमें कोई भी कोशिकांग शामिल नहीं होता है, लेकिन इन सभी द्रवों में जब कोशिकांग भर जाते हैं तो उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, और जब न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक भी शामिल हो जाता है तो उसे जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक, इतना सब जानने के बाद आप इसका तो आंसर दे ही देंगे। केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तारक काय यानी कि सेंट्रोसोम। जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति, और प्लास्टिड यानी कि लवक। ये दोनों चीजें जंतु कोशिका में यानी कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है सेंट्रोसोम। तारक काय। 3 कोशिकांग ऐसे हैं जिनमें डीएनए पाया जाता है और दोहरी झिल्ली से युक्त होता है। दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग हैं केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, फिर है माइटोकॉन्ड्रिया, और क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक। अब देखिए, इन दोनों कोशिकांगों में इसका खुद का डीएनए पाया जाता है। ठीक है, इसका खुद का डीएनए पाया जाता है, लेकिन यह केंद्रक मेन जो किसी भी बॉडी का मेन होता है, जैसे किसी राज्य का मेन जो होता है राजा होता है,
उसी प्रकार से किसी सेल का मेन केंद्रक होता है। जिस प्रकार से किसी राज्य में राजा मेन होता है, उसी प्रकार से कोशिका में केंद्रक मेन होता है। वह अपनी मर्जी से कुछ भी निर्णय ले सकता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में खुद का डीएनए रहने की वजह से कभी कभी ये अर्ध स्वायत्त शासी हो जाते हैं, सेमी ऑटोनोमस। ठीक है, कभी कभी मनमानी करने लगते हैं। बहुत विचित्र कहानी है, जब आप लोग पढ़ेंगे आगे तो बहुत मजा आएगा। माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक में जब डीएनए खुद का पाया जाता है तो कभी कभी ये मनमानी करने लगते हैं, और जैसे ही ये मनमानी करते हैं तो लाइसोसोम यानी कि लाइसोसोम इससे चिपक जाता है और अपने आप को फाड़ लेता है, जिससे दोनों कोशिकांग खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे इसी प्रकार से बढ़ते चलेंगे।